हेलो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो लड़कों के लॉलीपॉप चूस कर उन्हें अपने जाल में फंसा लेती है। फिर एक बार जब वो अपने ही भाई का गन्ना लेने का ट्राई करती है, तब उन दोनों के साथ क्या क्या होता है यही हम इस मूवी में देखेंगे। मूवी की शुरुआत में एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। वो कार में बैठा होता है और एक लड़की कार में उसका गन्ना निचोड़ रही थी। इस लड़की का नाम एरिका है और वो भी 17 साल की है और एरिका देखने में बहुत ही सुंदर होती है। यहाँ पे जब ये दोनों रोमांस कर रहे थे तभी दो लड़कियाँ यहाँ पे आती है और इनकी हरकतों को रिकॉर्ड कर लेती हैं। दरअसल ये दोनों एरिका की ही दोस्त थी और अब ये तीनों मिलकर पुलिस को ही ब्लैकमेल करने लगती हैं, क्योंकि एरिका भी माइनर है, जिस वजह से अगर ये बात बाहर जाती है तो इस पुलिस वाले को जेल भी हो सकती है। इसलिए वो इन तीनों की बात मानकर इन्हें $400 देता है। ये देखकर एरिका कहती है ये तो बहुत ही कम है। इस पर पुलिस वाला कहता है मेरी कमाई बहुत कम है और मेरे पास जो कुछ भी था वो मैंने तुम्हें दे दिया। एरिका के दोस्त पुलिस की ऐसी बातों को सुनकर हंसने लगते हैं। एरिका और उसके दोस्तों का ये रोज का काम था। पहले वो लोग मर्दों को एरिका के जाल में फंसाते हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लेते हैं और ये लोग उन पैसों से ढेर सारी शॉपिंग के मजे करते हैं। एरिका की हरकतों के बारे में उसकी माँ भी जानती है। उसकी माँ कभी उसे डांटती है तो कभी उसे प्यार से समझाती है। एरिका ने एक लिस्ट बनाकर रखी है और वो जिनसे भी पैसे लेती है उन सब का नाम लिस्ट में और साथ में अमाउंट भी डाल देती है। एरिका ढेर सारे पैसे जमा कर रही ताकि वो अपने डैड को जेल से छुड़ा सके। अपने पापा की रिहाई के लिए पैसे जमा करने का जिम्मा एरिका ने अपने कंधों पर ले लिया है। इसके बाद हम एरिका और उसके दोस्तों के एक क्लब में देखते हैं। यहाँ एरिका की नज़र एक लड़के पर जाती है। इस पर एरिका अपने दोस्तों से कहती है मैंने अभी अभी एक लड़के को देखा है जो कि देखने में काफ़ी हैंडसम है। इधर एरिका की माँ अपने नए बॉयफ्रेंड बॉब को डेट कर रही थी। फिर वो एक रेस्टोरेंट में अपने बॉयफ्रेंड के साथ एरिका और बॉब के बेटे को लेकर जाती है। बॉब के बेटे का नाम जॉन होता है। जॉन अभी 18 साल का है और वो हाल ही में रिहैब से वापस आया है, क्योंकि वो एक ड्रग एडिक्ट था, इसलिए भी उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। ये लोग अभी बातें कर ही रहे थे तभी जॉन अचानक यहाँ से उठकर चला जाता है। ये देखकर एरिका की माँ कहती है वो जाकर जॉन को मना ले, लेकिन एरिका जाना नहीं चाहती। इस पर उसकी मॉम उससे कहती है अगर तुम जॉन के पास जाओगी तब मैं तुम्हें पैसे दूंगी। ये सुनकर एरिका जॉन के पास चली जाती है और उससे कहती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा गन्ना चूस कर तुम्हें कंफर्टेबल कर सकती हूँ। एरिका की इन बातों को सुनकर जॉन और भी अनकंफर्टेबल हो जाता है। एरिका उसे फिर से मन बनाने का ट्राई करती है। दरअसल एरिका का ऐसा मानना था वो किसी का भी गन्ना निचोड़ कर मूड अच्छा कर सकती है और कोई भी आदमी उसकी बातों का इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जॉन ने उसकी बातों का इनकार कर दिया था। एरिका अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताती है। इस पर उसके दोस्त उससे कहते हैं जॉन तुम्हारा भाई लगता है, भला तुमने अपने ही भाई के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। इधर एरिका की माँ बॉब के साथ रहने लगी थी। दूसरी ओर एरिका भी जॉन से दोस्ती बढ़ाती है और उसे लेकर एक रेस्टोरेंट में जाती है। फिर वो जॉन से अपने किए पर माफ़ी मांगती है। यहाँ वो जॉन से कहती है उसके डैड ने एक कैसीनो लूट का ट्राई किया था और तभी से वो जेल में है। लेकिन तभी अचानक से जॉन अनकंफर्टेबल हो जाता है। दरअसल जॉन की नज़र अपने स्कूल टीचर विल पर जाती है। विल ने पास्ट में जॉन के साथ गंदी हरकतें की थी और उसने जॉन का शोषण भी किया था। हालांकि जॉन ने इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन उसकी बातों पर किसी ने भी यकीन नहीं किया और इस तरह पास्ट में विल को सज़ा नहीं मिली। इसलिए आज जब जॉन विल को अचानक देखता है तब उसे सारी बातें याद आने लगती है। यहाँ पर एरिका की नज़र फिर उसी हैंडसम पर जाती है जिसे उसने पिछली बार बॉलिंग सेंटर में देखा था। इसके बाद एरिका उसका पीछा करने लगती है और उसके पोस्ट किए हुए लेटर को लेटर बॉक्स से निकालती है। इधर रात में जॉन अपने आप को हार्ट करने का ट्राई करता है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। फिर जब एरिका ये सब देखती है तो वो सभी को बुला लेती है। फिर बॉब जॉन को लेकर हॉस्पिटल में आता है। वो इन लोगों से कहता है जॉन अभी बहुत डिस्टर्ब है, क्योंकि पास्ट में उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। फिर रात में एरिका जॉन को बेडरूम में जाती है और जॉन के डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए वो इसके टीचर विल से बदला लेने के लिए तैयार हो जाती है, जिस वजह से इन दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। लेकिन इस तरह कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एरिका ये देखती है विल वही लड़का है जिसे वो इतने दिनों से हैंडसम समझकर हर जगह देख रही थी। यानी वो हैंडसम सा दिखने वाला इंसान जो एरिका से बॉलिंग सेंटर में मिला था वो कोई और नहीं बल्कि विल था। फिर जब एरिका अपने दोस्तों को ये सारी बातें बताती है तब वो लोग सोचते हैं इस तरह हैंडसम सा दिखने वाला इंसान भला बच्चों को मोलेस्ट कैसे कर सकता है। लेकिन एरिका ने तो विल से बदला लेने की ठान ली थी, इसलिए वो मॉल में उसे स्टॉक करती है और उससे दोस्ती बढ़ाती है। फिर रात में जब वो जॉन से मिलती है
तब वो उससे कहती है वो विल से बदला जरूर लेगी। इसके बाद ये लोग साथ में डांस करते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं। फिर अगली ही सुबह एरिका बॉलिंग सेंटर में विल से मिलती है और उससे बॉलिंग सिखाने के लिए रिक्वेस्ट करती है और विल भी उसकी बात को मान जाता है। फिर जब ये दोनों बाहर आते हैं तब वो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। इधर जॉन और एरिका के दोस्त इन दोनों को ऊपर नज़र रखे हुए थे। दरअसल इनका प्लानिंग ये था कि जैसे ही एरिका विल का गन्ना निचोड़ेगी ये लोग उसकी वीडियो बना लेंगे और इसके बाद ये लोग विल को ब्लैकमेल करेंगे और इस वीडियो के जरिए ये लोग उसे जेल भी भेज सकते हैं। इसके बाद एरिका विल को एक कार में ले जाती है और यहाँ दोनों रोमांस करने लगते हैं। फिर जब एरिका विल का गन्ना लेने ही वाली थी तभी विल उसे रोक देता है और फिर अगली सुबह हम एरिका को देखते हैं। उसे अब भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर कल रात उसे क्या हुआ था, क्योंकि सब कुछ तो प्लान के मुताबिक था। वो वहाँ पर विल को ट्रैप कर सकती थी लेकिन उसने अपना आपा खो दिया। एरिका के दोस्त भी अब उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं वो विल को पसंद करने लगी है, लेकिन एरिका इस बात से इनकार करती है। अब एरिका और उसके दोस्त एक प्लान बनाते हैं। फिर एरिका अपने स्कूल में एक ड्रग डीलर को चुनती है और उससे ड्रग हासिल करती है और फिर उस ड्रग को बियर में मिलाकर वो विल के घर पहुंच जाती है। यहाँ विल उसे अंदर बुलाता है। यहाँ पर विल एरिका से कहता है पास्ट में एक बच्चे ने उस पर मोलेस्ट करने का आरोप लगाया था जिसकी वजह से उसका डाइवोर्स हो गया और इस वजह से उसको नौकरी भी चली गई। लेकिन उस ड्रिंक को पीते समय विल को ये एहसास होता है जैसे इसमें कुछ मिलाया गया है। वो एरिका पर हावी होने वाला था लेकिन तभी जॉन यहाँ आ जाता है और इसके बाद एरिका के दोस्त भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और इन लड़कियों के साथ एक वीडियो बनाते हैं। लेकिन यहाँ तो विल बेहोश होता है। यहाँ पे जॉन ये नोटिस करता है विल की सांसें बहुत धीमी है। ये देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं और कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए इसके लिए यहाँ से ये लोग भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ से जाते समय एरिका विल के दीवार को देखती है जिस पर एक वर्ड लिखा था जिसके माने होता है चाइल्ड मोलेस्टर। फिर अगली सुबह पुलिस एरिका के घर पर आती है और यहाँ आकर एरिका और उसके दोस्तों पर वैंडलिज्म का आरोप लगाती है, लेकिन एरिका इन सब बातों से इनकार करती है। यहाँ पर पुलिस कहती है अब तक उनकी बात विल से नहीं हो पाई है। इसके बाद एरिका और जॉन विल के घर पर जाते हैं। दरअसल वो लोग ये कंफर्म करना चाहते थे विल ठीक ठाक है या नहीं, लेकिन ये लोग यहाँ आकर देखते हैं विल सोफे पर अभी भी उसी पोजीशन में बैठा हुआ है। फिर जब ये दोनों पास जाकर देखते हैं तब इन्हें मालूम चलता है विल के बैक में स्टेप किया गया है। ये देखकर एरिका और जॉन यहाँ से भाग जाते हैं। भागते हुए दोनों मैक्सिको की ओर जाने लगते हैं। यहीं पे रास्ते में जॉन एरिका से एक राज की बात कहता है। वो कहता है विल ने कभी भी मेरा शोषण नहीं किया था, लेकिन हाँ उसने मेरे एक क्लासमेट के साथ ये सब किया था, लेकिन मेरा दोस्त अपना नाम बताना नहीं चाहता था इसलिए मैंने अपना नाम इन सब में डाल दिया और विल से बदला लेने का फैसला किया। ये सब सुनकर एरिका को ऐसा लगता है जैसे जॉन एक बहुत अच्छा लड़का है। फिर जॉन एरिका को सरप्राइज करते हुए वहाँ पर ले जाता है जहाँ पर एरिका के डैड होते हैं। एरिका अपने डैड से मिलने के लिए जेल में जाती है, लेकिन यहाँ आकर उसे ये मालूम चलता है उसके फादर को कुछ दिन पहले ही छोड़ दिया गया है। ये सुनकर एरिका काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि जेल से छूटने के बाद उसके डैड ने उससे कांटेक्ट नहीं किया। एरिका इस बात से काफ़ी डिस्टर्ब होती है। फिर जब ये लोग यहाँ से निकलते हैं तब ये दोनों देखते हैं पुलिस इनका पीछा कर रही है। ये दोनों पुलिस को इन रास्तों पर भटका देते हैं। यहीं पर जॉन एरिका से कहता है वो काफ़ी समय से उसे पसंद करता है और यहाँ पे एरिका भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। और इसके बाद ये दोनों कार रोक कर यहीं पर झाड़ियों में घपाघप करते हैं। महीने बीत चुके थे और अब जॉन को जेल में रखा गया है। यहाँ एरिका उससे मिलने के लिए आती है। एरिका उसे बताती है इस क्राइम की वजह से उसे भी हाउस अरेस्ट रखा जाएगा, लेकिन अब इन दोनों को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और दोस्तों यहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। इस मूवी में नहीं बताया जाता है विल की मौत कैसे हुई, लेकिन सिचुएशन देखकर हम ये समझ जाते हैं जो लोग विल के घर में गए थे उन्हीं में से एक ने विल को मार दिया, या फिर ये भी हो सकता है जॉन ने ही विल को मार डाला, जिसकी सज़ा जॉन और एरिका को मिलती है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।